हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का क्लास ये नंबर सिस्टम का चल रहा है। नंबर सिस्टम का क्लास जो अभी तक आप लोग का हम 5 क्लास ले चुके हैं, आज छठा क्लास होगा। उस 5 क्लास में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक को देखे, प्री से लेकर के मेंस लेवल तक को देखे हैं। 5 पार्ट में आप लोग को हम फैक्टर से संबंधित सवाल को करवा चुके हैं। आज जो आपको आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये इस टाइप से क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है प्रायः वो एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, कैट में, हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो है क्या कि हमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है। उसके सबसे पहले टॉपिक बाय स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और आपको हम अच्छे तरीके से जीरो से हीरो लेवल तक के, प्री से मेंस लेवल तक के सवाल को सॉल्व करवाएंगे। बस आपको एक काम करना होगा कि प्रत्येक क्लास को आप बैक बाय बैक देखते रहिए, क्योंकि आप किसी भी पार्ट को छोड़ करके अगर आप आगे आते हैं तो फिर आगे क्लास समझने में आपको परेशानी होगा। इसलिए आप जो भी पार्ट देखिए उस रिलेटेड चैप्टर का बैक पार्ट जरूर देख लीजिए, ताकि उसको समझने में आपको आसानी हो। ध्यान रख तो इसी उम्मीद के साथ हम क्लास शुरू कर रहे हैं कि आप लोग का साथ बना रहेगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग आज टॉपिक के अंदर बहुत मेथड से सॉल्यूशन को, उसे सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन आपको वो सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल करवाएंगे। 2-3 पार्ट में, 3 पार्ट लगभग में आपको इसका आएगा। जिसमें पहला वाला बेसिक होगा, उससे आया होगा, लास्ट वाला पूरा मेंस का होगा। लेकिन जब लास्ट वाला एक ही बार देखिएगा तो फिर आपको सेकेंड समझ में नहीं आएगा। सेकेंड इससे सबसे पहले आपको काम ये करना है, पार्ट बाय पार्ट इसको देखते हुए जाइए, और जब लास्ट पार्ट में आएंगे तो वहाँ अच्छे सवाल को जो मेंस में कैसा आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सब वहाँ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज से करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे यूनिट डिजिट होता क्या है, इस बात को हम लोग देखते हैं। आते हैं सवाल पे। देखिए यूनिट डिजिट, जैसे कोई संख्या आपको दिया हुआ है 7, 5, 6, 4। अब बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा। आप जानते होंगे ये क्या हुआ आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या के सबसे दाईं ओर अवस्थित अंक ही क्या कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। ये सब आप लोगों को जानकारी होगा ही। इसी को कहा जाता है इकाई अंक। और ये क्या होगा आपका दहाई का अंक, ये भी आप लोग को हम करवाएंगे। दहाई के अंक के कॉन्सेप्ट को भी आपको बताएंगे। पहले यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा क्लास आपका लेके आएंगे जिसमें के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम जो है पिलर ऑफ नंबर सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत नियर अबाउट 100+ सवाल कम से कम आपको बता रहे हैं 6 से 7 पार्ट में वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको फिर बताएंगे ये दहाई का अंक, क्योंकि दहाई अंक के कॉन्सेप्ट में रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। जैसे सबसे पहले आपको यूनिट पढ़ लीजिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम को, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे दहाई के अंक को। सारे टॉपिक करवाएंगे, बस आप लोग साथ बने रहिए। और ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो पूरे यूट्यूब पे, पूरे सारे क्लास में कहीं भी आप देखे होंगे, आपको ऐसा कंसेप्ट नहीं मिल रहा। ये हमारा वादा है। लेकिन क्लास को नियमित रखिएगा, प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। और जब भी हमें इकाई संख्या में कि यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब सॉल्व करके उस संख्या का सबसे दाईं ओर का अंक क्या होगा, बस हमको यही पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका यही है, यूनिट डिजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंतर्गत, फिर देखते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए हमको पढ़ना क्या है, यूनिट डिजिट को हमें सबसे पहले कितने पार्ट में डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला टाइप होगा आपका, जब प्रश्न गुणा के रूप में दिया रहे तो इकाई अंक कैसे पता करते हैं। फिर देखेंगे सवाल अगर योगफल के फॉर्म में दिया है तो सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब टाइप 1 के अंतर्गत होगा। फिर टाइप 2 में आएंगे हम, संख्या जब पावर के रूप में दिया हुआ रहता है तब कैसे सॉल्व करते हैं, उसको देखेंगे। मेरे कहने का मतलब है पहला टाइप गुणा के फॉर्म में होगा, उसके बाद फिर आपका अगला टाइप जो होगा वो आपका पावर के फॉर्म में होगा, उसके बाद फिर आपका जोड़ घटाव गुना भाग के फॉर्म में होगा। उसके बाद तो मेंस लेवल हम बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले गुना के टर्म में जो नई बातें होंगी, एक पॉइंट को देखिएगा, वीडियो को स्किप एकदम से मत कीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं आपको इसमें। देखिए जैसे आपको दिया हुआ 68 गुना 69 का इकाई अंक क्या होगा। जैसे आपको दिया हुआ है 11 गुना 17, क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको गुना करके क्या मिलेगा, 7, 7 × 8 187 मिला। तो हमें इतना नहीं करना है, केवल करना है क्या, इकाई अंक लीजिए।
इकाई केवल एक अंक किसका, एक अंक किसका, सबको काट दीजिए, इकाई 1 इकाई 7, 7 इकाई क्या हो गया 7, ये आपका क्या हुआ उत्तर हुआ। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक 9 8 72, 72 इकाई अंक कितना हो गया 2, आपका उत्तर हो गया। 72 का इकाई अंक क्या होता है 2। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है हमें, इकाई को छोड़ किसी से भी कोई काम नहीं, कोई देखना ही नहीं हमें, बस 7 5 35 5 6 5 30 इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया। 7 7 42 2 2 इकाई 2 9 2 18 इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया। 9 9 81 1 बच गया 1 1 7 7 7 5 35 इकाई अंक क्या हो गया तो 5 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। गुना के फॉर्म में अगर दिया नहीं तो कुछ नहीं करते, बस सारे संख्या के इकाई अंक गुना करके आप उसमें लिख देते हैं, काम आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे करें 75 गुना 99 गुना 77 गुना 171 का इकाई अंक, बस वही बात ध्यान रखना है क्या होगा 7 इकाई 7 9 से 63 3 3 5 दिया 15 इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया। और एक बात और ध्यान रखिए, गुना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर संख्या अगर विषम संख्या का दिया हुआ हो और उसमें एक संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, मतलब सीरीज किसका है सब विषम संख्या है, उस विषम संख्या में अगर कोई एक संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो चाहे संख्या कैसा भी रहे उसका इकाई अंक क्या होगा तो 5 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये विषम टोटल विषम है, ये संख्या 5 आ गया, हर हाल में इकाई अंक क्या होगा 5। सब विषम संख्या गुणनफल हो उसमें एक संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो हमेशा गुणनफल क्या होता है इकाई अंक 5 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, करके देख सकते 7 35 5 5 5 7 5 35 आ गया ना। अब देखिए यहाँ 1 2 है और 1 5 दूना 10 इकाई अंक क्या हो गया 0। याद रखिए गुना करने के द्रव्यमान अगर एक बार गुना करने के दौरान अगर एक बार इकाई अंक 0 मिल जाता है तो उस संख्या आप 1 लाख बार भी गुना कीजिएगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। देखिए 5 दूना 10 0 इकाई अंक 0 8 0 हर हाल में क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 6 5 30 देख रहे हैं 30 इकाई अंक क्या हो गया 0, इसका मतलब है हर हाल में इकाई अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। एक बार 0 मिल जाए तो हमेशा 0 मिलता है। अब देखिए यहाँ 81 और जब एक चीज आप जान लीजिए कि 0 का मतलब पहला बार प्राकृत संख्या में 0 कहाँ मिलता है 10 पर मिलता है, और 10 का मतलब क्या होता है 2 गुना 5, मतलब जिस संख्या के गुणनफल में 2 और 5 अगर आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा ही 0 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। नंबर ऑफ 0 भी आपको बताएंगे, आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो वहां बताएंगे, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो 10 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 5, कोई भी संख्या का इकाई में अगर 0 है मतलब उसमें क्या मिला है 2 और 5, कहने का मतलब ये अगर 2 और 5 कहीं आपको दिख जाए गुना करने के दौरान तो समझ जाइए कि उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। 2 का मतलब सम संख्या में 2 रहता है। अब देखिए यहाँ पर 2 है 83 84 85 बीच में आएगा ना, अगर यहाँ लिख दें तो यहाँ क्या होगा 84 होगा, यहाँ क्या होगा फिर यहाँ 85 होगा, तो क्या मिला 1 2 यहाँ है 5 यहाँ है 5 दूना 10 इकाई क्या हो गया 0 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आया होगा कि जब निकालना हो सब इकाइयों को गुना करते हैं। विषम संख्या में अगर एक बार 5 मिल जाए हमेशा इकाई अंक 5 होता है। अगर सम और विषम संख्या का गुना हो मतलब 1 2 और 1 5 उस सीरीज में अगर मिल रहा हो हर हाल में इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको बन जाएगा आप लोगों से जोड़ के टर्म में है। सबको अगर जोड़ना है कुछ मत कीजिए, बस जोड़ेंगे 5 3 8 8 7 15 इकाई अंक 5। ये भी देखिए यहाँ एक गुना है एक जोड़ है। आपको बॉडमास का रूल पता होगा, क्या कहता है पहले गुना का काम तब जोड़ का काम, पहले गुना का काम करेंगे। 5 3 15 5 पहले गुना का काम इकाई अंक 5 और 5 7 5 प्लस बीच में 7 5 12 इकाई अंक 2। देखिए यहाँ भी गुना पहले गुना का काम करेंगे, इकाई अंक क्या मिलेगा 7 5 35 इकाई अंक 5। यहाँ देखिए 7 इकाई 7 इकाई अंक 7 और 5 7 जोड़ेंगे 7 5 12 इकाई अंक क्या हो गया 2 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला टाइप था जिसमें संख्या गुना या प्लस के फॉर्म में है तो कहीं सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देख लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप से जो एग्जाम में प्राय सवाल आते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप जो मेन एग्जाम का सवाल होता है वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, आप जानते हैं कि कुल मिलाकर डिजिट क्या होता है 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे बाहर का कोई डिजिट नहीं होता, इससे बाहर संख्या बनता है, डिजिट नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है। अब हम गुना के टर्म को देख चुके, अब पावर वाले टर्म पे आ रहे हैं क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर क्या हो 0 1 5 6 हो, जैसे मान लीजिए 10 है 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 5 है 5 का स्क्वायर क्या हो गया 15 लीजिए 225, 8 मान लीजिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, मान लीजिए 16 का स्क्वायर क्या होता है 256,
क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके सॉल्व करने के बाद संख्या में प्राप्त होगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 का 0 रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। मतलब संख्या अगर 0, 1, 5, 6 हो उस पे पावर चाहे कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है 970 पे पावर 195, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0, पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक क्या होगा, 0 है तो 0 होगा। इकाई अंक क्या है इसका, एक, पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ 5 है, इकाई 5 है, पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सॉल्व करेंगे इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर जो अंक मिलेगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा। देखिए इकाई अंक 6 है, 6 पे पावर कुछ भी रहे, क्या बताएं, कुछ भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, तो 6 होगा। उम्मीद करते हैं आप इस टाइप 2 को समझे होंगे कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो पावर चाहे कुछ भी क्यों ना रहे इकाई अंक हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। मतलब 0, 1, 5 और 6 ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुल 10 अंक में से 0, 1, 5 और 6 का काम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ऐसा सवाल रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए अगर इकाई अंक 4 हो तो ध्यान दीजिएगा, 4 पे पावर 1 क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, 4 पे पावर 4 क्या होता है, 256। क्या पता चला, अगर संख्या का इकाई अंक 4 हो, पावर अगर विषम है तो 4 होता है, पावर अगर सम इवेंट नंबर है तो इकाई अंक 6 होता है, पावर अगर ऑड नंबर विषम है तो इकाई अंक 4 होता है। देख रहे हैं ना, पावर अगर इवन है, अगर ऑड होता है तो यह क्या होता है आपका 4, अगर ये इवन है तो आपका 6, ऑड है तो 4, इवन है तो 6, कुछ नहीं करना है। 4 पे पावर n 2 टर्म में, पहला n अगर इवन हो और दूसरा n आपका क्या हो, ऑड हो। n अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट जो होगा इकाई अंक क्या होगा आपका, सम रहने पर 6 होगा और विषम रहने पर इकाई अंक क्या होगा, तो 4 होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक अगर 4 हो उस पे पावर अगर इवन है तो 6 होगा, पावर ऑड है तो क्या होगा, 4 होगा। एग्जांपल के फॉर्म में आपको मान लेते हैं दिया हुआ है 13 नंबर। इस एग्जांपल के रूप में आपको दिया हुआ है 794 पे पावर 792, इसका बोलिए क्या होगा, 794 पर पावर मान लेते हैं दे दिया 899, क्या होगा, उत्तर आ गया होगा आप लोगों को। जब इकाई अंक 4 है और पावर इवन नंबर सम है, जब पावर सम होता है तो इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है, और पावर जब विषम होता है तो इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। अगर ये याद रखें तो हमको आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 4 4 तो हम देख लिए, अब बचा क्या, 2, 3, 7, 8, 9, इतने अंक की बात है तो 9 को भी पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। 9 पे पावर अगर 1 है तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 पे पावर 4, 9 से गुना का कितना हो जाएगा, दिखा दी, 9 में 81 बच गया 8, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 8 26, 26 का 26 जो भी हो आगे इकाई अंक क्या है आपका, 1 आया। तो ध्यान ये देना है आपको, अगर 9 पे पावर n है और n 2 टर्म में, n अगर इवन है और n आपका क्या है, ऑड है, n इवन है। देखिए n जब इवन 2 है तो 1 है, इवन है तो 1 है, और पावर जब विषम है 1 है तो 9, विषम है तो 9। मतलब क्या पता चला, n के पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर अगर पावर में है इकाई अंक 1 होगा, अगर ऑड है तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। जैसे आपके सामने रखा हुआ है 799 पर पावर 196 कर दिया, मान लेते हैं दे दिया 899, उस पर पावर दे दिया 194 दे दिया। आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक 9, पावर आपका इवन, इकाई अंक क्या होगा 1, इकाई अंक 9, पावर आपका, सॉरी इसको ऑड कर लीजिए, 199 कर देते हैं। अगर ये ऑड है इकाई अंक हर हाल में क्या होगा आपका, 9 का 9 रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग इसको कि अगर संख्या का इकाई अंक 9 हो, पावर इवन है तो 1 है, और पावर ऑड हो तो क्या होगा, 9 होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम तो 9 देख लिए, 9 के पीछे अब बचा क्या कहानी हमें, 2, 3, 7 और 8। अगर ये अंक रहा तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। इससे पहले एक चीज को आप देखिएगा, हमारी बात को समझा रहे हैं।
2 पर पावर 1 क्या होता है 2, 2 पर पावर 2 क्या होता है 4, 2 पर पावर 3 क्या होता है 8, 2 पर पावर 4 क्या होता है 16, 2 पर पावर 5 क्या होता है 32, 2 पर पावर 6 क्या होता है 64। रखने दीजिए यहाँ पे। 3 देखिए, 3 पे पावर 1 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 पे पावर 4 क्या होता है 81, 3 पे पावर 5 क्या होता है 243। अगर 3 पावर 6 लेना चाह रहे हैं, 3 3 9 4 2 3 3 9 1 10 कितना हो जाएगा 3 सॉरी 3 9 6 होता है 3 3 9 4 2 4 3 9 6 1 729। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, अगर और भी चाह रहे हैं तो यही समझा देते हैं आपको कि देखिए क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक 4 पावर के बाद देखिए 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 पढ़ा रिपीट हो रहा है, देखिए 3 9 7 1, फिर देखिए 3 4 के बाद फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 3 फिर 9, इसके बाद फिर क्या होगा 7, मतलब प्रत्येक 4 के बाद इसका साइक्लिसिटी मतलब पुनः चक्रीय फॉर्म जो शुरू में था वही क्या करता है रिपीट कर जाता है। 4 में भी होता है, 4 पे पावर 1 4, 4 का स्क्वायर सॉरी 4 में 7 देखना है ना, 4 तो पीछे देख लिए, 7 का 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब देखिए क्या होता है 343, 7 पे पावर 4 क्या होता है 27 का 1 बच गया 2, 7 का 28 2 30 का 0 बच गया 3, 7 21 3 कितना होता है 21 3 24 24 100 1। अगर 7 पे पावर 5 ले फिर 7 से मल्टीप्लाई 7 0 7 का 28 का बच गया 2, 7 14 14 2 कितना होता है 16 0 7। देखिए यहाँ पे क्या देखें हम कि 1 2 3 4 के बाद फिर इकायन देखिए 7 9 3 1, अब फिर कहाँ आ गया इकायन 7 का 7 आया, मतलब प्रत्येक 4 मल्टीपल के बाद इकायन क्या होता है रिपीट कर जाता है। यही बात आपका 8 में भी होगा, 8 पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब 8 पावर 4 8 पावर 5। आप लोग इसको निकाल कर देखिएगा क्या ये सक्सेसफुली फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। तो क्या पता चला हमें कि प्रत्येक 4 पावर के बाद 4 रिपीटेशन के बाद इकायन क्या होता है रिपीट कर जाता है। इसका क्या यूज है इसको हम अभी आगे देखते हैं। देखिए इसे सवाल आपके सामने दिया हुआ है 722 से पावर 193। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इकायन काम याद रखिए, इकायन पूछा गया है तो रेस्ट क्या है इससे हमें कहीं कोई मतलब नहीं है, केवल इकायन के बारे में सोचना है। आप देखिए अगर 0 1 4 5 6 9 होता तो हम तक काम खत्म हो गया होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है क्योंकि प्रत्येक 4 साइकिल के बाद रिपीट कर रहा होता है, बस पावर में आप 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कर देंगे 4 चौका 16 4 8 32, रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। मतलब बस 4 से भाग दिए, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आया उसी शेष को नहीं समझ पा रहे 4 से भाग दीजिए आप इसमें 193 में भाग दीजिए, इसमें 4 चौका 16 9 में 6 गया 3 और ये लगा 4 8 32, शेष कितना बच्चा 1। मतलब क्या 4 4 का साइकिल लेते जाएंगे तो फिर एक ही टर्म बचेगा, जो शेष बच्चा उसी शेष को इकायन पे डाल देना है। मतलब कितना हो गया इकायन 2 पे पावर 1 क्या बन गया 2 बन गया। देखिए यहाँ 2 पे पावर 5 था, हमें पता नहीं था, क्या करने बोले हैं इस 5 में कितना से भाग करेंगे 4 से, 5 में 4 से भाग कर देंगे, 5 में 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, बस 2 पे पावर 1 इकायन क्या होगा 2। आया कि नहीं आया। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है प्रत्येक 4 के बाद रिपीट कर रहा है। बस छोटी सी बात ध्यान में रखना है आपको, जो संख्या दिया हुआ उसके इकायन को ले लेना और पावर में 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को इकायन पे डालिए और अपने उत्तर को फॉर्म कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे बनाइए। देखिए कुछ सवाल है एग्जांपल के तौर पे, 7 है इकायन पावर 197 है, क्या करना है, क्या करना है बोलिए। पावर में कितना से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। जब 197 में हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 4 चौका 16 बच गया 3, 4 4 9 36, रिमाइंडर कितना आया 1 रिमाइंडर आया। इसका मतलब है करना क्या है आपको, संख्या जो भी है इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस करना क्या है आपको 7 पे पावर 1 डाल दीजिए, इकाई क्या निकल गया 7 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे पावर 195 है। देखिए मेंटली आप लोग को करना चाहिए, हम आप लोग को समझाने के लिखते हैं, मेंटली क्या कीजिए 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 4 चौका 16 बच गया 3, 4 8 32, रिमाइंडर कितने का हो गया 3 का रिमाइंडर हुआ। बस कुछ मत कीजिए, इकाई अंक क्या है उसके इकाई अंक पे पावर 3 डाल दीजिए, 7 पावर 3 7 49 9 7 63, इकाई अंक जो भी होगा उस संख्या का इकाई 343 होता है ना, 7 पावर 3 343 होता है, हमें इकाई अंक से काम है, इकाई अंक क्या हो गया उसका 3 हो गया।
अब देखिए यहाँ इसमें भी भाग करेंगे, 199 में आप 4 से भाग कीजिएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 400 का 60 है 32, 4 9 36, रिमाइंडर कितने का हो गया 3 का। बस कुछ नहीं करना है आपको। इस 8 पे भी दिख रहा है, इस 8 पे भी पावर 3 डाल देंगे, 8 8 64, 800 का 32 इकाई क्या हो जाएगा, नहीं समझे कैसे कर रहे हैं, 8 गुना 8 गुना 8 8 64 4 4 32 इकाई क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन कुछ बात आपको याद करना है, बाद में बताएंगे आपको कितना हो गया, इकाई 2 हो गया। तो बताइए पहले आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आ रहा होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पावर में 4 से भाग देना है। पावर में 4 से भाग दे दिए, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर मिला उस रिमाइंडर को संख्या की इकाई पे डाल दीजिए और सॉल्व करके इसको निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा, सर अगर इसी में रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो क्या 0 डाल देंगे? एकदम नहीं करेंगे। करना क्या है इसी को देखते हैं। देखिए जब आपको पावर, यहाँ देखिए जब आपका पावर 194 है, इसमें जब हम 4 से भाग करते हैं तो क्या देखिए कि रिमाइंडर क्या मिल गया 0। रिमाइंडर 0 कब मिलता है, जब 4 का मल्टीपल उसमें मिल रहा हो तभी रिमाइंडर 0 होगा। मतलब 4 से पूरा का पूरा कट रहा हो, मतलब 4वां टर्म उसका आ रहा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 0 मिल गया इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, बस संख्या के इकाई अंक पे पावर क्या करना है आपको 4 डाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या बताइए, अगर भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 और 0 कब मिलता है 4 टर्म के बाद, 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक चौथे टर्म पे ना 0 मिलेगा, मतलब 4 और 4 चौथे टर्म पे क्या होता है रिपीट कर जाता है 4 पे। इसलिए आपको करना क्या है, बस इकाई के पावर क्या करना है आपको 4 डाल देना है, आपका उत्तर क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 204 है, इसमें भी अगर हम 4 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या हो गया बताइए। रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो कुछ नहीं करना है, इकाई अंक पे पावर क्या करना है 4 डाल देना है और इसका इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। 7 पावर 4 बता देते हैं, गुना करके देख लीजिएगा ऐसे आप लोग, 7 गुना 7 गुना 7 2401 करके आता है 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ 296, इसमें भी कितना से भाग करेंगे 4 से भाग कर देना है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ, बस वही बात है 0 होगा। क्या बताएं, बोलिए, आप बोलिएगा हम सुन लेंगे, क्या होगा बोलिए, हाँ सही बोलिए, क्या होगा इसमें आपको, जब पावर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो पावर पे क्या डालेंगे इकाई अंक 4 डालेंगे और रिमाइंडर आपका क्या मिल गया 6 मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आया होगा कि जब गुणनफल के फॉर्म में होता है तो क्या है, पावर वाले बात में बताए कि 0 1 5 6 होगा तो क्या होगा। फिर देखिए 4 और 9 की कहानी, उसके बाद देखिएगा ये छोड़ के कुछ और अंक हो तो क्या करते हैं, उसके बाद फिर पावर 4 से भाग दिए, 2 कंडीशन, या तो शेषफल बचता है या नहीं बचता है। शेषफल बचता है जो आया उसी को डालना है, और अगर नहीं बच रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इकाई के पावर क्या डालेंगे, बोलिए क्या डालेंगे, पावर 4 डालेंगे, क्योंकि प्रत्येक चौथे टर्म पे तो आके रिपीट कर रहा है ना। रिमाइंडर का 0 होने का मतलब है कि उसमें 4 चौथा टर्म इंक्लूड है, उसमें चौथा टर्म का मतलब क्या हो गया, जो भी है उसके इकाई के पावर आपको 4 डाल देना है। अगर ये समझ आया है तो फिर पुनः आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोग इस लाइन को थोड़ा याद रखिएगा कि 2 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, 6 पे पावर 4 या 8 पे पावर 4 हो तो इकाई अंक हमेशा उसका 6 होता है, दिमाग में रटना नहीं है, 6 होगा। 2 पे पावर 4 हो, 4 पे पावर 4 हो, 6 पे पावर 4 हो या 8 पे पावर 4 हो, इकाई अंक हमेशा 6 होगा। 3 पे पावर 4, 7 पे पावर 4 या 9 पे पावर 4 हो, इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। इसको ब्रेन में आप लोग रखिएगा कि 3 4 7 पे पावर, अगर 3 पे पावर 4, 7 पे पावर 4, 9 पे पावर 4 तो इकाई अंक 2 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, 6 पे पावर 4, 8 पे पावर 4 हो तो इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। अगर याद रखेंगे तो कैलकुलेशन जब सॉल्व कर रहे होंगे ना तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कुछ सेकंड हम वहाँ बचा लेंगे जो हमें बहुत काम देगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वहाँ से थोड़ा सा कह रहा है 6 पे पावर 26, 11 पे पावर 42 और 4 पे पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 6 पे पावर कुछ भी क्या बता है इकाई अंक 6, 1 पे पावर कुछ भी इकाई अंक 1 और 4 पे पावर आपका ऑड है, इकाई अंक क्या बोले हैं 4। याद रखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा 4 से भाग करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर मिला उसको पावर फिर डालना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि 4 पे पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक क्या होता है 4 होता है, बस मल्टीप्लाई करना है 6 चौका 24, इकाई अंक क्या हो गया 4, आपका उत्तर हो गया। 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा। 4 है, 4 पे पावर इवन है, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। बताइए आप लोगों को 19, 9 पे पावर इवन है, इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, बस मल्टीप्लाई कर दिए 6 5 30, इकाई अंक क्या बन गया 0 बन गया। अगर कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हैं ना तो सवाल सॉल्व करने में बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 सवाल और भी हैं, अच्छे सवाल हैं। 23 पे पावर 26 क्या कह रहा है, 23 पे पावर 26
इसमें क्या होगा, गुना 24 पावर 42 गुना 26 पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा, दिमाग मत लगाइए, कुछ नहीं करना है। 26 है, क्या बोले हैं 0 1 5 6 4 9 वाला है ही नहीं, 3 है इकाई अंक, तो 26 में कितना से भाग करेंगे, 4 छक्का 24, रिमाइंडर कितने का हो गया, 2 का। ये मेंटली रखा कि जब भी समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है ये चीज को। 4 24 रिमाइंडर 2 करना क्या है, बस उसी रिमाइंडर को यहाँ डाल देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया 40, 2 रिमाइंडर हो गया। और ऐसे रिमाइंडर करना ही नहीं क्योंकि इकाई अंक 4 है, 4 पे पावर अगर इवन है इकाई अंक क्या बोले हैं 6 होता है क्रॉस, और 6 का कुछ भी रहेगा इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। कसा के 36 6 6 9 छक्का 54, इकाई अंक कितने का हो गया 4 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7 है, 4 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 8 1 4 दूना 8 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 7 पे पावर 3। अब देख 7 पावर 3 का 10 7 49 9 7 63, इकाई अंक कितने का हो गया 3 का। यहाँ ध्यान दीजिएगा 96, 4 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन वो सोचना ही नहीं है, 4 है और पावर इवन है, इकाई अंक क्या होगा आपका 6 होगा। याद करवाए हैं पीछे, बताए हैं, और प्लस है बीच में, ध्यान रखना है प्लस है, और 6 पर पावर कुछ भी क्या होगा 6 होगा, खुद बताइए। देखिए ये गुना के टर्म में है, ये प्लस है, पहले किसका काम बोर्ड में होता है, पहले गुना तब जोड़, पहले गुना करेंगे, 6 3 18, इकाई अंक कितना हो गया 8 8 6 14, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 98 का इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना। जब 7 पे पावर 95 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 4 3 12 3, 7 पे पावर 3, और जानते हैं 7 पावर 3 क्या होता है, इकाई अंक 3 होता है, 7 गुना 7 गुना 343, इकाई अंक 3 हो गया, माइनस 3 पे पावर 58। आप बताइए 4 से भाग करेंगे, यहाँ कितना बचा, इकाई अंक 2 होगा, 4 इकाई 4 और 4 चौका 16, शेष कितना आया 2, या क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब बता, अगर ये प्लस होता तो आप कर देते 9 3 12 2, लेकिन 3 में से 9 जाएगा तो -6, ऐसा होगा क्या, एकदम नहीं होगा। क्या होता है समझिएगा, देखिए 2 पे पावर 5 इसका मतलब 32, इकाई अंक 2 है लेकिन सामने में कुछ और अंक आ रहा है। उसी प्रकार से जब 7 पावर 95 को हम लिख रहे होते हैं तो कोई संख्या है जिसका इकाई अंक आपको 3 है, 3 पे पावर 58 है, कोई संख्या सॉल्व करके आएगा जिसका इकाई अंक आपका क्या होगा 9 होगा, माइनस करना है। क्या 3 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, बगल वाले से कैरी करते हैं, हो गया कितना 13, 13 में से 9 गया कितना 9 4 13, इकाई अंक कितना हो गया 4, आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। जो छोटा है इसमें बस 10 जोड़ दीजिए, 10 3 है 13 कर लीजिए, 13 में से 9 गया कितना 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक कितना एक है तो एक ही होगा। 2 पे पावर देखिए 67 है, 4 से भाग करेंगे, 4 इकाई 4 बच गया 2, 4 छक्का 24 बच गया 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 क्या होता है 8 होता है। बस वही बात, क्या 1 में से 8 जाएगा, नहीं, बस 10 कर देंगे, 10 में से 8 गया, एक का मतलब 10 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, इसमें आपका एक है ना 11 11 में से 8 गया कितना 3, आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये बात आया होगा और बहुत आनंद से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, हमारे मेथड को आप फॉलो कर पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आ चुका है एक बार एग्जाम में, ध्यान से देखना है। करे 32 से पावर 26 68 से पावर 42 24 से पावर 35 105 माइनस 293 का इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है। इसका बोली 4 छक्का 24 रिमाइंडर 2, 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया। थोड़ा आप लोग फास्ट होइए अब, ठीक है, स्लो होने से काम नहीं चलता है। 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 8 8 64, इकाई अंक कितना होता है 4 होता है। देखिए 4 पे पावर आपका ऑड है, 4 पावर ऑड के लिए क्या बताया थी इकाई अंक 4 होता है। ये तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। प्लस इकाई अंक 5 रखिए, यहाँ इकाई अंक कितना है 3 है तो 3 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले किसका काम होता है गुना का काम, 4 चौका 16 16 चौका 64, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 4 जोड़ 5 और 9, पहले किसका काम जोड़ की घटाव का काम, पहले जोड़ का काम, तो 5 4 9, 9 में से 3 गया कितना हो गया उत्तर आपका 6, आपका उत्तर हो गया। मतलब ये हुआ जब इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें लास्ट में इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्योंकि पहले गुना का काम था, गुना कर लिए, फिर उसमें जो मिला उसको जोड़ दिए, जोड़ के 9 मिला, फिर 9 में आपको 3 घटाना है, घटा के क्या मिला आपको 6 मिला। इस प्रकार से आपका उत्तर कितना हो गया 6 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल क्वेश्चन आसान सवाल है, एग्जाम में 1 2 बार देखिए आया हुआ है, सिंपल है। 24 60 पे पावर 153 गुना 327 से पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये 7 है आपका, और ये क्या है 153 है। क्या करने बोले, सबसे पहले पावर में 4 से भाग करना है,
4 तिया 12, बच गया 3, 4 अठे 32, 1। इसका मतलब हो गया कि 7 पे पावर कितना लेंगे, 1 लेंगे। इसका मतलब ये 7 निकल गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये तो इकाई अंक 1 है, तो करना ही नहीं है कुछ भी, 1 हो जाएगा। तो 7 इकाई कितना हो गया, 7। इसका मतलब दी गई एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 7 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक दिए हैं इसको आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट मेथड है। क्योंकि इसी सब मेथड का प्रयोग जब मेंस लेवल के सवाल को पढ़ते हैं ना, तो इसी का वहाँ उपयोग होता है। अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो फिर वहाँ परेशानी होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3, 4, 5 के पावर 76 का इकाई अंक 6 है, तो के का कुल कितना मान संभव है। मतलब अभी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो उसके लिए के का कुल कितना मान संभव है। बस कॉन्सेप्ट को ख्याल में रखिएगा। देखिए पावर 76 है, 76 में सबसे पहले हम क्या बताएं, आप खुद बताइए क्या बताएं कि पावर में कितना से भाग करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 पे 4 इकाई 4, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया मतलब इकाई अंक पे पावर कितना लेंगे आप, इकाई अंक पे पावर क्या लेंगे आप, 4। अब उस संख्या को आपको खोजना है जिसपे पावर 4 देने के बाद इकाई अंक 6 आता है। के का मान अगर 1 लिया जाए, सॉरी 6 लेना है ना, के का मान अगर 2 लेंगे, 2 पे पावर 4 भी होता है। उसके बाद देखिए 4 पे पावर 4 भी होता है, 6 पे पावर 4 भी होता है और 8 पे पावर 4 भी। ये सबका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। जो पीछे आपको बताए थे, याद करने के लिए बोले थे ना कि 2 पे पावर 4 भी इकाई अंक 6, 4 पे पावर 4 भी, 6 पे पावर 4 भी और 8 पे पावर 4 का सबका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब है कि के का कुल मान कितना मान संभव है, 1, 2, 3, 4, 4 मान संभव है। अगर यही कहता के का न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या संभव है, यहाँ पे 2। अगर यही कहता के का महत्तम मान अगर पूछ रहा होता, के का महत्तम मान क्या है, तो आप खुद बताइए के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 8 होगा। इस तरह से सवाल भी आ जाते हैं। हमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी ख्याल में रखना क्या होता है, आवश्यक होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर आप खुद बताइए, गुना 12 का स्क्वायर, गुना 13 का स्क्वायर, गुना 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, गुना 17 का स्क्वायर, गुना 18 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सी बात क्या बताएं, गुना करने के द्रव्यान अगर 2 और 5 मिल जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, आपको 5 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और 12 है ना आपका, इसका क्या निकल जाएगा आपका, 12 के 44, 4 मतलब 2, 4 में 2 तो इंक्लूड है, 5 होगा 20। इसका मतलब है इकाई अंक क्या होगा। अगर एक बार तक यहाँ भी 2 यहाँ 5 दिख गया, काम खत्म कीजिए, क्योंकि 2 और 5 मतलब सम एक सम संख्या हो, क्या कोई भी सम संख्या हो, 4, 5, 4, 6, 8 कुछ भी सम संख्या हो, अगर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 का मिलेगा। ये 0 हो गया। गुना का टर्म था तो आसान था, लेकिन अगर ये प्लस कर देता है तब आपको थोड़ा करना पड़ेगा। इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा, 49, 9 हो जाएगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा काम आप लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5, 9 1 10, 10 4 14, 14 का 4, 4 14 10 0, 5 5 11 1, 9 1 10। इसका मतलब इकाई अंक क्या हो गया, जी बस सब इकाई को लीजिए, 915 5 5 5 10 0 0 6 6 9 6 15 5 5 4 9 9 1 10। इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में जोर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल को कह रहा है 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर बढ़ते हुए 36 के स्क्वायर तक गए हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। आप बताइए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 4 5, इसका इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं, सबको जोड़ देना है, 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 1 19। इकाई अंक क्या बन गया इसका, 9 बन गया। सॉरी 5 4 9 9 3 12 12 14 1 15। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 4 9 9 1 10 15। इकाई अंक कितना होगा, जोड़ के कितना आया, ये 15 आया। इकाई अंक क्या हो गया, 5 आ गया। मतलब करना क्या है, सीधी सी बात, इस तरह के सवाल में बस ये पता करना है जोड़ के क्या आएगा। तो इसको क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल होता है n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6। ये आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n × n + 1 × 2n + 1/6। अगर याद है तो कुछ नहीं करना, n का मान क्या हो गया, 36 × 36 + 1 × 2 × 36 + 1 बटा क्या हो गया,
6 हो गया। बस सॉल्व 6 से 6 सॉरी 6 के 36 6 हो गया। 6 गुना 36 से कितना हो गया 37, 36 गुना 72 एक कितना हो गया 73। अब करना क्या है आपको, यहाँ गुना नहीं करना है, केवल इकाई अंक, बस इकाई लीजिए 27 की 6 1 छक्का 6। इसका मतलब है जो भी संख्या सॉल्व करके आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा तो 6 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे ये किसका योगफल दिख रहा है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं घनों का योगफल है, पावर क्यू का योगफल है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। याद होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो फिर नंबर सिस्टम आगे शुरुआत ही किए हैं, जब आएंगे नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो फिर बताएंगे आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 99 क्यू, n का वैल्यू क्या हो गया 99। इसका मतलब हो गया 99 × 99+1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। 99 कितना हो गया 100, 2 से कितना कर देंगे 50। अब देखिए सॉल्व मत करना है, 99 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा 0। और अगर एक बार इकाई अंक 0 होता है तो पावर कुछ भी रहे हर हाल में इकाई अंक क्या बनेगा, इसका इकाई अंक कितना हो गया 0, इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज क्लास हम आप लोग का स्टार्ट किए हैं यूनिट रीड, जिसके अंदर पार्ट 1 आप लोग का, पार्ट 1 के अंतर्गत सिंपल कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को आज दिए। कल थोड़ा इससे हाई लेवल के सवाल को फैक्टोरियल वाले सवाल पे आएंगे, तीसरे पार्ट में फिर जब आएंगे तो इससे लैंग्वेज सेक्शन कैसा बनता है वो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग सारे पार्ट को देखते हुए नहीं जाएंगे तो तीसरा पार्ट जब इसका आएगा तो फिर वो समझने में परेशानी पैदा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे, आज की क्लास में बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखा कि जो भी सवाल देते हैं उसको वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास किया कीजिएगा, तभी खुद से भी आपका हो पाएगा। हम आपको पूरा मेंस तक के सवाल पे ले जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में। ऐसा नहीं है केवल छोटा मोटा सारे सवाल को बताएंगे। इससे पहले आपको नंबर और फैक्टर बताएं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 5 पार्ट में बताएं। यूनिट रीड आज आपका स्टार्ट किए, जिसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को लेके चले। कल इससे हाई लेवल होगा, उसके बाद मेंस लेवल का लेके चलेंगे। तो पहले आज की क्लास को ध्यान से आप लोग देख ही लिए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपको इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें औसम क्वेश्चन को और अच्छे मेथड को हम लोग देखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।